कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं कुछ ऐसा बना दूं जिससे सुबह या शाम का नाश्ता बनाने से मुझे छुट्टी मिल जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता, वो भी कम तेल में। आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर शाम के टाइम चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है। मैंने इसे बनाने के लिए घर का जो गेहूं का आटा होता है उसे ही 1 प्याला नाप कर लिया है। और हाँ, इसे चाल लेना है। जिस टाइम आप बना रहे हो उस टाइम इसे चाल कर ही बनाइएगा। और यहाँ पर मैंने 1 प्याला और लिया है। इतना में बहुत सारा हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा, आप देख लेना। और मोइन के लिए मैंने यहाँ 4 चम्मच लिया है। आप नाप कर लें, आधा प्याला ले सकते हैं। यानी जितना खास्ता आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर तेल डालिएगा। आप तेल की जगह पर घी भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से आपको मोइन को यानी आटे में अच्छी तरह से एग्जॉर्ब करना है। इतना उसे मसलना है कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब आपको उसी प्याले से यानी जिससे आपने आटा नापा था उसी प्याले से 1 प्याला चीनी लेना है। और थोड़ा सा यानी ज़्यादा नहीं, आधा प्याला पानी डालना है उसमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ डालने से होता यह है कि उसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क आता है। अगर आप सिर्फ गुड़ या फिर चीनी से बनाना चाहते हैं तो दोनों में से कोई एक ही डालिएगा। हमने यहाँ पे थोड़ा सा नारियल मोटा मोटा काट कर रखा था। ये सूखा हुआ नारियल है। आप चाहें तो इसकी जगह पर अपनी पसंद का कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मेरे यहाँ से तो जो नारियल था वही मैंने डाला है। और जिसे हमने गुड़ और चीनी को मेल्ट करने के लिए रखा था वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। थोड़ा सा रह भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसे डालने के बाद थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है तो उसे डालिए। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। आप एक बार डालिएगा तो हो सकता है वो गीला हो जाए। ये सारी चीज़ें आप अपने घर के कप या प्याले से नाप सकते हैं। उससे आपका मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से सान लिया था, गूँध लिया था। हमारे यहाँ पे आटा गूंदने को आटा सानना ही बोला जाता है, इसलिए कभी कभी मुंह से निकल जाता है। हमने इसे 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो आप अपने हिसाब से मोटा पतला रख सकते हैं। तो मैंने इसे 2 प्याले को 5 भाग में डिवाइड किया और एक को इस तरह से चिकना कर लेना है। यानी उसे उभड़ खाबड़ जो होता है वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा। चिकना रहेगा तो छानते जब है ना तो वो बिखरेगा नहीं। रोटी को मैंने बहुत अच्छी तरह से बेल लिया है। इसकी मोटाई मैंने 1 इंच रखी है। और यहाँ पे मैं पोस्ता दाना बैठा रही हूँ क्योंकि मीठे के साथ ये बहुत अच्छा जाता है। आप चाहें तो सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। आगे मैं थोड़ा सा सफ़ेद तिल भी डालूँगी, वो भी मेरे पास थोड़ा सा रेसिपी वाला बचा हुआ है तो मैं इसी में उसे ख़त्म कर देना चाहती हूँ। आप दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर। इसे डालने से आपका जो मीठा टुकड़ा बनाएंगी वो बहुत ही खास्ता और सौंधा बनेगा। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, कोई नई रेसिपी नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में जब भी कोई लड़की यानी अपने घर से ससुराल की तरफ जाती है या फिर ससुराल से मैके की तरफ आती है तो ये वाला मीठा टुकड़ा बनाकर दिया जाता है। इसे खुरमी कहते हैं। आप जो भी नाम देंगी वो सही रहेगा, लेकिन बनता बहुत मस्त है। तो ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा पारंपरिक है, पुराना है। और मैं यहाँ पर अपने हिसाब से इस तरह से छोटा छोटा काटूँगी। आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो यहाँ पर ढक्कन का यानी छोटा सा डब्बा था उसे ही मैंने ले लिया और इसे छोटा छोटा काटा क्योंकि ढेर सारा होगा। बच्चों को तो पता होता है ना कि एक ही उठाते हैं, तो जब भी खाएंगे तो एक खाएंगे, इसलिए मैंने छोटा छोटा काटा। तो मैंने 2 प्याला आटा यानी 400 ग्राम तक मेरा आटा था और उसी में मैंने इतना सारा नाश्ता कट कर लिया, वो भी 2 तरह के डिज़ाइन में। अब इसे चलते हैं फ्राई करने के लिए। आप जब भी इसे फ्राई करना आँच को मीडियम ही रखना, ज़्यादा हाई मत कर देना क्योंकि हाई फ्लेम पे ये जो है अंदर से सिकेगा नहीं अच्छी तरह से। तो आप कोशिश कीजिए कि आयरन का कढ़ाई या फिर कोई फ्राई पैन लें। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन लिया है और तेल बहुत कम डाला है। आप चाहें तो ज़्यादा तेल डाल सकते हैं, ओवर कुक कर सकते हैं। मेरे पास तेल कम है, बात यही है। तो मेरे पास लोहे का कोई अदर कढ़ाई नहीं है, इसलिए मैंने फ्राई पैन लिया और तेल भी मेरा कम है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि कम तेल में ही ये सारा नाश्ता बना सकूं, क्योंकि ज़्यादा तेल खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत कम तेल में अगर नाश्ता बन रहा है तो क्या दिक्कत है, कम तेल यूज़ किया जाए। तेल जब आपका अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तभी इन सारे पीसेस को थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। एक बार मत डाल देना और उसे छेड़ना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि छेड़ने से टूट जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो नोखी है थोड़ा सा झड़ गया है क्योंकि इसे मैंने चला दिया था। तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि इसे छेड़ना नहीं, 2 मिनट तक तो बिल्कुल नहीं छेड़ना। और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, क्योंकि इसमें मैंने गुड़ जो डाला तो गुड़ से कलर थोड़ा डार्क आता है, वो भी देहाती गुड़ था, इसलिए इसका कलर जो बिल्कुल गुड़ जैसा आया है।
अगर आप इसे सिर्फ चीनी से बनाओगे तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट आएगा। मैंने गुड़ डाला इसलिए थोड़ा सा डार्क आया है। तो मेरा फर्स्ट बैच जो है तैयार हो चुका है। तो इसे दो दो करके निकाल रही हूँ। थोड़ा सा हवा लगेगा तो ये कुड़कुड़ हो जाएगा। सेकेंड बैच मेरा उसी में जा रहा है। यहाँ पर छोटा वाला मैं फ्राई कर रही हूँ। पहला वाला जो है वो चौड़ा वाला मैंने दिखाया और ये छोटा छोटा है, तो ये ढेर सारा आ जाएगा एक बार में। तो यहाँ पे मेरा तेल भी कम है और कढ़ाई भी मेरा छोटा है। इसके बावजूद मैं इसे 2 से 3 बार में अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो आप इसे डालिए और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, तो ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कोशिश कीजिए इसे एक बार ज़रूर बनाइए ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह का बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने इतना सारा नाश्ता बना दिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा होगा। इतना ही में ये इतना सारा नाश्ता बन गया। तो मैंने 2 तरह का दिखाया। बिल्कुल देखने में ये अनारसा का गोली जैसा होता है ना, वो चावल का बना होता है, लेकिन ये आटे का है। तो मैंने इतना सारा बनाकर तैयार कर लिया और तेल भी मेरा कम लगा है। यहाँ पर इतना तेल मेरा बचा हुआ है, बस थोड़ा सा जो तिल है वो थोड़ा थोड़ा झड़ गया है। तो आपका भी झड़े तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ना चलाएं। तो आप इसे बड़े प्लेट में निकालना। जैसे जैसे हवा लगेगी ये ठंडा होगा, वो और भी कुरकुरा और खास्ता हो जाएगा। और इसे फ्रीज़ में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बाहर ही स्टोर कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद किसी भी डब्बे में या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिएगा, तो ये महीनों तक चलता है। तो इसे नाश्ते में, खाने में या फिर लंच में बच्चों को भी दें, वो बहुत खुशी खुशी खाएंगे और सारा लंच वो है साफ़ करके ही आएंगे। तो एक बार इसे ज़रूर बनाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।